नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं कहानियां जो दिल को छू जाती हैं और हमें इंसानियत का सच्चा मतलब सिखाती हैं। आज की कहानी सिर्फ दोस्ती की नहीं, बल्कि गिल्ट, पछतावे और माफ़ी की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो अफ़गानिस्तान की टूटी गलियों से शुरू होकर दिल की गहराइयों में उतर जाती है। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं द काइट रनर, लेखक खालिद हुसैनी। दोस्तों, कहानी शुरू होती है काबुल, अफ़गानिस्तान से, जहां दो बच्चे अमीर और हसन एक ही घर में बड़े होते हैं। अमीर एक अमीर आदमी का बेटा है, बाबा, और हसन उनके नौकर अली का बेटा। पर हसन सिर्फ नौकर नहीं, वो अमीर का सबसे सच्चा दोस्त है। वो दोस्त जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है, भले ही दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो। काबुल में हर साल एक पतंगबाजी प्रतियोगिता होती है, जहां बच्चे आसमान में अपनी पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे की डोर काटने की कोशिश करते हैं। अमीर उस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि उसे लगता है अगर वो ये प्रतियोगिता जीत गया तो उसके पिता बाबा उस पर गर्व करेंगे। हसन उसके साथ होता है और हमेशा कहता है, तुम्हारे लिए 1000 बार भी सही। ये लाइन कहानी की रूह है। अमीर जीत जाता है, उसकी पतंग आखिरी तक हवा में रहती है और आसमान में उसकी जीत का जश्न मनाया जाता है। हसन उस टूटी हुई पतंग को पकड़ने भागता है, जो विजय का प्रतीक है। लेकिन उस गली में वो कुछ गुंडों से टकरा जाता है। वो उसे पकड़ लेते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं और उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। वो सब अमीर देखता है, पर डर के मारे कुछ नहीं करता। वह खामोश खड़ा है। उस दिन से अमीर के अंदर एक पछतावा जलता रहता है, जिससे वो सारी जिंदगी नहीं बच पाता। उसके बाद अमीर हसन से दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी नज़रों में खुद अपनी कायरता का वो बोझ है। वो हसन पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाता है ताकि बाबा उसे घर से निकाल दे। और ऐसे ही होता है। हसन और उसका पिता घर छोड़ जाते हैं। अमीर अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाता है, पर अतीत उसके पीछे पीछे चलता है। अमीर अमेरिका में बड़ा होता है, शादी करता है, लेकिन उसका मन कभी सुकून नहीं पाता। सालों बाद उसे एक कॉल आती है, उसके पुराने परिवार के दोस्त रहीम खान की। रहीम खान कहता है, अमीर, अब भी एक रास्ता है, तुम अच्छे बन सको। अमीर वापस अफगानिस्तान लौटता है। अब वो जगह युद्ध से तबाह हो चुकी है। वहां उसे सच्चाई पता चलती है। हसन उसका नौकर नहीं, उसका सौतेला भाई था। बाबा ने ये राज छुपाया था और हसन अब जिंदा नहीं था। उसे तालिबान ने मार दिया था। लेकिन हसन का एक बेटा था, सोहरब। वो एक अनाथालय में था, जहाँ यूं कहिए तालिबान के कब्जे। अमीर अब अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता है। वो सोहरब को बचाने निकलता है। वो तालिबान के एक आदमी से भिड़ता है और जब नकाब उतारता है तो वो वही गुंडा होता है जिसने सालों पहले हसन के साथ बुरा किया था। अमीर उसे हर हाल में हराने की कोशिश करता है, चाहे अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। वो घायल होता है पर सोहरब को बचा लेता है। वो सोहरब को अमेरिका ले आता है, उसे अपनाता है, प्यार देता है और उस वादे को निभाता है जो हसन ने बचपन में किया था, तुम्हारे लिए 1000 बार भी सही। कहानी के आखिरी सीन में अमीर पतंग उड़ाता है और जब सोहरब की पतंग आसमान में उड़ती है तो अमीर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे लिए 1000 बार भी सही। यही कहानी एक खूबसूरत मुक्ति पर ख़त्म होती है। वो अपने गिल्ट से, अपने अतीत से और अपनी आत्मा से आज़ाद हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी द काइट रनर की कहानी। दोस्तों, धोखे और माफ़ी की अमर कहानी। ये सिखाती है कि कभी कभी माफ़ी मांगने का रास्ता लंबा और दर्दनाक होता है, लेकिन वो इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ देता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यहाँ हम लाते हैं ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानियाँ जो इंसानियत की असली ताकत दिखाती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।